क्या हो सकता है भैया? जितनी जल्दी हो सके माँ को हॉस्पिटल ले चलो, या कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ये क्या कह रहे हो भाई? हमारे पास पैसा भी नहीं है। पैसा नहीं है? कहाँ से माँ को हॉस्पिटल ले जाऊं? आप तो बाबू के पास गए थे पैसा लाने के लिए, क्या हुआ? भाई गया तो था बाबूजी के पास पैसे के लिए, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा भी नहीं दिया और बेरहमी से मार कर भगा दिया। भगा दिया? बाबूजी ने कहा यहाँ से भाग जा, आज के बाद भारी घर में तेरी शक्ल न दिखाई दे, वरना अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। ये क्या कह रहा है? किसी ने कहा है भैया, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर बहुत मिलते लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, और वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। भैया क्या करूं भाई, आज तो हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करूं, कैसे माँ का इलाज कराऊं? भैया हम अपनी माँ का इलाज नहीं कर पाएंगे ना। अगर माँ की इलाज कराना है, उनकी जान बचाना है, एक काम करना पड़ेगा भैया। अरे क्या करूं भाई, कोई उपाय तो बताओ, कुछ तो बताओ। माँ की जान बचाने के लिए भैया आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या करे भैया, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे भाई। हमारी माँ के सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है भैया। आज हम अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए भीख भी मांगेंगे, मालिक को ही मंजूर है तो अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर अपने माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। भैया बाबू आप सब मेरी मदद कर दीजिए, हमारी मदद कईना भैया रे। जेकरे पास जो कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया। हमारे मातारी के सिवा हमारी दुनिया में क्यों नहीं बा, हमारी माँ की जान बचा लीजिए, मालिक आप सबका भला करेगा। घर में तड़पत बाटिनी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे, मदद करिए भैया। घर में तड़पत बाटिनी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे, हो दवाई के बरे, हो दवाई के बरे। घर में तड़पत बाटिनी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे।
कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। पैसा मिले दवाई के बरे। भैया चलो आगे की बस्ती में चलता हूँ, वहां मांगूंगा, फिर माँ के पास चलेंगे, माँ का इलाज करवाना है। तुम्हें क्या हो गया है और तुम भीख मांग रहे हो और तुम ऐसे कपड़े पहने हो, क्या हो राजू बताओ मुझे। राधा, हाँ जी, मालिक ने मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। क्या हुआ बताइए। आज मेरी माँ बीमार है राधा, हमारे पास पैसा नहीं है, माँ के इलाज के लिए हमें भीख मांगना पड़ रहा है। हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, क्या करूं राधा, कोई सहारा नहीं है। अगर भीख नहीं मांगेंगे तो हमारी माँ का इलाज नहीं होगा राधा। राजू तुम चिंता मत लो, तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगी ना, तुम्हारी माँ हमारी माँ न हुई ना। बड़ी अच्छी बात है राधा, आज तुम्हारी बात सुनकर हमारा दिल खुश हो गया राधा। कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है कम से कम। राधा तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी ना? हाँ यार मैं कराऊंगी तुम्हारी माँ का इलाज। राधा हाँ जैसे आज मेरा साथ दे रही हो ना, ऐसी जिंदगी भर मेरा साथ देना राधा। पहली बात तुम रो मत। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके।
क्या बताऊं, मेरी तो दिन पे दिन तबीयत खराब ही होती जा रही है। मेरा बेटा राजू अपने बाबूजी के पास गया और अमर भी गया, ना तो राजू लौट कर आया और ना ही अमर लौट कर आया। मैं उन दोनों का बैठकर इंतजार करती हूँ। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। सेठानी जी, मैंने सुना कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ मैनेजर साहब, मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो राजू का पता है और ना ही अमर का पता है। वो दोनों ना जाने क्या कर रहे हैं। अभी आए ही नहीं? नहीं, मेरी तो दिन पे दिन तबीयत खराब ही होती जा रही है। नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे दीदी नमस्ते। आखिर बात क्या है दीदी? हम तो से नमस्ते करते तो हर 5 कदम आशीर्वाद देख बजाय 2 कदम भागत हुआ। का बात बा? कुतिया, तू मुझको किस मुंह से दीदी कहकर बुला रही है? तेरी दीदी उसी दिन मर गई तेरे लिए। कमीने आते ही मुझसे मेरा पति छीन ली और मुझको घर से बाहर निकाल दी, और यहाँ दीदी प्यार जताने आई है। देखा दीदी, तोहार तबीयत ठीक ना चलता, तोहार तबीयत ठीक नहीं बा। हम ही चाहत है जोन जमीन जायदाद बा ओका हमरे नामे कह दे तो ठीक रहा। हराम खोरिन, मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूं? नहीं समझता। अरे मेरे 2 बच्चे हैं। सबके संभारब ने हम, ये कहते नहीं समझत हो तू। कुल हमरे नाम कह दे, दोनों लड़कियन के हम संभाल ले, खेत बाड़ी कुल हम देख ले, समझू? तू रहने दे, मेरे 2 बच्चे सियाने हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं। देखिए सेठानी जी, बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई गलत नहीं करे। कब आपको क्या हो सकता है, कभी मर भी से आएंगी तो क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा? हराम खोर, इसलिए कह रहे कि मेरे नाम कर दो, हम सब देख लेंगे। हराम खोर मैनेजर, जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। कबीले, नमक हराम मत बन, नमक हलाल बन। मतलब ये कि सीधे से अपनी जायदाद नहीं लिखोगी? अगर सीधे से नहीं लिखती हो तो कहा गया है कि जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाती है घी नहीं निकलता है। हराम खोर कमीने, तू जो चाह रहा है वो कभी नहीं होगा। मैं इस रंडी हरजाई के नाम अपनी जायदाद कभी नहीं करूंगी। लिखेगी, सीधे नहीं लिखेगी, टेढ़े लिखेगी। अगर सीधे से नहीं मानेगी तो क्या होगा मालूम? नहीं मालूम। बोल, लिखेगी या नहीं लिखेगी? ना लिखा, नहीं लिखेगी। नहीं लिखती है हरामजादी, नहीं लिखेगी तू? नहीं लिखेगी? नहीं लिखूंगी। हरामखोर, चाहे तो मेरी तुम दोनों मारते मारते जान ले लो,
लेकिन मैं इस रंडी के नाम अपनी जायदाद कभी नहीं लूंगा। मार साली को। सीधे से लिख नहीं रही थी। सारे कागज में इसका अंगूठा लगवाया हूं, आगे का कॉलम हम पूरा कर लेंगे, चिंता मत करो। उठा साली को। निकल ले यहाँ से अब, इन भलाई बा। हराम खोरी कुटिया रंडी हट जाई, मेरी जायदाद अपने नाम करवा ली तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अरे तुझे छोड़ घर मेरा जाना पड़े। अरे तुझे छोड़ घर मेरा जाना पड़ेगा, और नहीं मार हम के खाना पड़ेगा। जाती है कि नहीं यहाँ से? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। हरामखोर चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। सिल्वर की जाएगी। नहीं जाएगी, कहे थी नहीं जाओगी घर छोड़ करके। कैसे न जा रहे? मैं आ गया, रास्ते के जितने भी काटने करीब करीब समाप्त होते चले गए हैं। बचा है उस सठवा सारा, उसे भी हम देखेंगे।